इस वक्त बुराड़ी ग्राउंड के अंदर खाने पीने की व्यवस्था जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए कर दी गई है। एक साथ बैठकर जितने भी किसान भाई हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। वहीं पर यह भी देखा गया कि तमिलनाडु के कुछ किसान सपोर्ट में आए हैं, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम किसान के सपोर्ट में खड़े हैं। और कुछ लोग प्रीतमपुरा से भी आए हैं जो समोसा बांटते हुए नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी बॉर्डर पर और यहाँ पर मेरे साथ किसान भाई मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है, तारीखों का दौर जो है वो चलता जा रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन तारीख पे तारीख इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार जो है बार बार अपनी बात पर को समझाने की बात करती है, लेकिन कानून से संबंधित वापसी लेने की कोई बात नहीं। वहीं किसान भी अब अपनी बात पर अडिग हैं और उनका ये कहना है कि ये आंदोलन और भी ज़्यादा तूल पकड़ सकता है। आपसे जानना चाहूँगी प्रधान जी कि अभी जो बैठक हुई थी वो भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला, फिर 9 तारीख मुकर्रर कर दी गई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, यहाँ पे तो सभी किसान प्रधान हैं। और दूसरी बात, जो सरकार मीटिंगों का दौर रख रही है, सरकार को ये लगता है कि किसानों को ये आंदोलन को लंबा खींच लेंगे और किसान थक जाएगा, लेकिन समुच्चे भारत का किसान पूर्ण रूप से ये मन में धार के आया है कि सरकार जब तक इस कृषि कानून को वापस नहीं लेगी यहाँ से जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, एक बात मैं और जहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सरकार पहले इस कानून को बोल रही थी कि ये कानून सही है, हम इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे। हमने बोला था समुच्चे भारत के किसानों ने कि ये जो कृषि कानून सरकार लेके आई है ये किसानों के लिए तो खतरनाक है ही, साथ में जो खेती से जुड़े और भी धंधे हैं और भी कारोबार हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। और अब सरकार को जब हमने समझाया है तो सरकार इसमें अमेंडमेंट की बात तो मान ही चुकी है, तो हम अमेंडमेंट की बात पे सरकार को ले आए हैं और जल्द ही समुच्चे भारत के किसान इकट्ठे हुए हैं तो हम सरकार से इस बिल को रद्द भी करवाएंगे। अभी भी अगर हम बात करें तो नाराजगी जो है वो पूरी की पूरी देखने को मिल रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, तारीख के बाद तारीख रखी जा रही है। किसान अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार अमेंडमेंट में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट्स में चेंजेस कर सकती है तो कानून में क्यों नहीं। अब आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन बात मानता है और कौन झुकता है, लेकिन इस हकीकत को नहीं भुलाया जा सकता कि इस कड़ाके की सर्दी का आगमन होता जा रहा है, कोरोना का भी कहर है और ऐसे में ये जो किसानों की लड़ाई है, इनका जो आंदोलन है ये भी जोर पकड़ रहा है। मिताली चंदोला, नेटवर्क 10 दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम बुराड़ी ग्राउंड पर और यहाँ पर किसान आंदोलन, सारे किसान भाई जो है इकट्ठा हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो दिल को छूने वाली बात है कि इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उनका ये कहना है कि वो किसान के बच्चे हैं, धरती के बच्चे हैं और बड़े होकर वो भी खेती करेंगे, लेकिन इन माहौल में इस तरीके की चीज़ें चली तो वो आगे अपना भविष्य कैसे देखेंगे। आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। तो अभी ये बताओ, आपको पूरा पता है कि आंदोलन कैसे चल रहा है? कड़ाके की ठंड पड़ती है और अभी ये भी है कि कोरोना भी यहाँ पर है, अभी इलाज नहीं है, तो आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता? ना जी। क्यों नहीं डर लगता आपको? हम किसानों के बच्चे हैं। अच्छा, और अगर ये बताओ, अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या आप ये जो आंदोलन है इसको अपना आगे ऐसे ही बढ़ाओगे? हाँ जी, यहीं बैठांगे। बच्चों के मन में भी जो है एक अडिग जो है निश्चय है और अभी इनकी भी घर है, परिवार है किसान भाइयों के, और ये भी अपना परिवार छोड़कर आए हैं। देखिए, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और किसान का एक ये होता है कि अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन इस टाइम पर 1-2 लड़ाइयाँ हैं। आप मैदान में हैं और परिवार वहाँ पर अकेला है। होर कोई हल नहीं, परिवार कल्ला। हम सानू तो डटना पैना इस मोर्चे जी। ये मोदी ने बहुत माड़ा काम किया। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
तो आपने सुना कि किसान आंदोलन में अब हिंदुस्तान का एक एक किसान जो है वो शरीक हो रहा है। चाहे आप पंजाब के किसान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड की या केरला की, कहीं की भी बात करें, पूरी किसान जो है अब वो एक स्टेट को बिलोंग नहीं कर रहे, ये एक पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने आंदोलन सा छेड़ रखा है। सब एक है, क्योंकि सबका कहना है कि हर किसान जो है वो धरती से जुड़ा है, धरती पुत्र है और पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है वो भाई हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये आंदोलन किस तरीके का रुख लेता है। सरकार झुकती है या कोई समझौता होता है, या किसान बात मानते हैं या अपनी बात पर अडिग रहते हैं। मिताली चंदोला, नेटवर्क 10।